वाणवज्रं वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वन्देरं लोकोत्तमे समेणे नायपोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, दिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, संग गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत वंदन सशत वंदन सशत वंदन। तेजस्विनी जी ओजस्विनी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष थोड़ी देर के लिए कुछ कहूं उससे पहले आप सभी ने एक लाइन गुनगुनानी है। गुनगुना लेते हैं सभी मिलकर। जगत में चिंता मिटे उसी के, जगत में चिंता मिटे उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर, न पाया तुझको
बन कर न पाया तुझको, फकीर बन कर उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए। इस गहरे आध्यात्मिक कथन का अगर समझो, अगर चिंतन करो, अगर मनन करो, तो इन शब्दों के अंदर क्या है? गहराई, गहराई है, गहराई छुपी हुई है। तो इसका जो अर्थ है, जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए। इसका अर्थ है कि इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में वे ही व्यक्ति चिंता मुक्त हो पाते हैं जो परमात्मा, गुरु या सत्य के प्रति समर्पित होते हैं। किसके प्रति? परमात्मा, गुरु, ये तीन शब्द है, परमात्मा, गुरु और सत्य। जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, तो परमात्मा, गुरु और सत्य, इन तीनों के प्रति जो समर्पित हो जाते हैं, वो चिंताओं से क्या हो जाते हैं? चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समर्पित ही तो नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? समर्पित ही नहीं हो पाते। देखिए, इस भौतिक संसार में, इस दुनिया में, इस संसार में हर व्यक्ति चिंताओं से क्या है? चिंताओं से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति चिंताओं से घिरा हुआ है। और आप तो चिंताओं से घिरे ही घिरे हो। आजकल साधु भी, है ना, समझ गए ना, आजकल साधु भी चिंताओं से घिरे हुए हैं। ये जो चिंताएं है, ये जो मोह है, ये जो ममता है, ये जो लगाव है, जो ये आसक्ति है, सांसारिक लोगों को तो आसक्ति है ही है। लेकिन ये आसक्ति हमारे अंदर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी क्या आ जाती है? आसक्ति आ जाती है। भक्तों के प्रति आसक्ति आ जाती है ना, अपनी संप्रदाय के प्रति आसक्ति हो जाती है, चेलों के प्रति, शिष्यों के प्रति क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ने तो साफ मना किया है। क्या किया है? भगवान ने तो साफ मना किया है कि आसक्ति नहीं पालनी, आसक्ति नहीं रखनी। क्योंकि अगर हम आसक्ति रखेंगे तो हम भगवान के लायक हो ही नहीं सकते, हम भगवान को पा ही नहीं सकते। सुना था ना आपने, गौतम स्वामी को क्या था? भगवान के प्रति आसक्ति थी।
गौतम स्वामी को भगवान के प्रति राग भाव था और वो सी राग भाव ने परमात्मा से गौतम स्वामी को क्या कर दिया, दूर कर दिया, दूर हो गए। तो ये जो आसक्ति है, जो ये लगाव है, ये आसक्ति हमारे को धर्म से, सत्य से, परमात्मा से, भगवान से क्या कर देती है, ये दूर कर देती है। ये जो चिंताएं हैं, चिंताएं बहुत है ना, बहुत सारी चिंताएं हैं। इसकी वजह क्या है? ये जो हमारे अंदर ये जो चिंताएं आती हैं, ये जो आसक्ति भाव हमारे अंदर होता है, इसकी वजह क्या है? ये किस वजह से आती है, ये किस वजह से होती है? ये चिंताएं किसकी वजह से उपजती है? किसकी वजह से आती है जी चिंताएं? हैं? ये जो अंदर जो उपजती है, ये किसकी वजह से उपजती है? ये इसकी वजह क्या है? इसकी यही वजह है कि ये चिंता हमारे मोह, इच्छाओं और हमारे भीतर के असुरक्षा भाव, जो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो असुरक्षा भाव है, ये चिंताएं मोह से, असुरक्षा भाव से क्या होती है, ये उपजती है। असुरक्षा भाव जब हम समझते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम क्या है, हम सब अभी असुरक्षित है, तो ये असुरक्षा भाव जब हमारे अंदर आता है तो आदमी इसमें चला जाता है, चिंताओं में चला जाता है, चिंताओं में खो जाता है। तो संसारिक चीजों के प्रति, किसके प्रति? ये जो संसार की जितनी भी चीजें हैं, उन संसारिक चीजों के प्रति, रिश्तों और शरीर के प्रति, है ना, जो रिश्ते नाते हैं, उन रिश्तों के प्रति, अपना जो शरीर है, उस शरीर के प्रति हमारा जो मोह है ना, हमारा जो संसार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने जो रिश्ते नातेदार हैं, उनके प्रति जो हमारा क्या है, हमारा जो मोह है, वो मोह हमें अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ही नहीं होती है, अनगिनत चिंताओं के बंधनों से हमारे को क्या कर देता है, बांध देता है। हम बंधन में बंध जाते हैं। हर किसी को क्या है, हर किसी को चिंताएं हैं, हर किसी को अपने भविष्य को लेकर, किसको लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। पद प्रतिष्ठा की चिंता है, मान सम्मान की चिंता है। किसकी? पद को लेकर चिंताएं हो जाती है, मान सम्मान को लेकर चिंताएं हो जाती हैं, प्रतिष्ठा की चिंता हो जाती है, धन और संपत्ति की क्या हो जाती है, धन और संपत्ति की चिंताएं हो जाती हैं। आप तो रहते हो धन में, आप तो धन कमाते हो, किस तरह से कमाना है, किस तरह से धन को कमाना है, तो वो कमाने की कि भाई किस तरह धन को पाना है, किस तरह धन को कमाना है, तो उसकी क्या हो जाती है ना, उसकी चिंताएं हो जाती है। तो चिंताओं में आदमी चारों तरफ से क्या हो जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है ना। जब कोई त्योहार आता है ना, जैसे अभी दिवाली का क्या था, दिवाली का त्योहार था, है ना, तो चिंता हो जाती है, भाई दिवाली का त्योहार है और दिवाली के त्योहार पर ये चीज लेकर आनी है, वो चीज लेकर आनी है, ऐसे लेके आना है, वैसे लेकर आना है, क्योंकि त्योहार है और त्योहार पर ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करनी है। तो आदमी को सो चिंताएं हो जाती हैं। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जीवन में जब तक इस भौतिक बंधनों से हम मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे, या इस भौतिक जीवन से हम मुक्त होने का प्रयास
प्रयास नहीं जुटाएंगे तो तब तक ये चिंताएं जीवन के अंदर क्या रहेगी, जीवन के अंदर बनी रहेगी। ये चिंताएं जीवन के अंदर रहेगी। यानी जब व्यक्ति अपने भीतर के सारे भय, मोह और अहंकार को त्याग कर परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देता है, भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण कर देता है, तब उसकी चिंता स्वतः ही क्या हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है, स्वतः ही खत्म हो जाती है। देखिए जैसे नदी है ना, नदी का पानी जब सागर के अंदर जाकर मिलता है, किसके अंदर जाके मिलता है, नदी का पानी क्या होता है, नदी का पानी मीठा होता है और सागर का पानी खारा होता है। और नदी का पानी हर कोई क्या कर लेता है, पी लेता है ना, क्योंकि नदी का पानी क्या है, नदी का पानी साफ है, नदी का पानी मीठा है, तो नदी के पानी को पी लेता है। लेकिन सागर के पानी को कोई पीता नहीं है। तो कहते हैं जैसे नदी का पानी सागर में मिलता है, मिलते ही अपनी स्वतंत्रता वो क्या कर देता है, अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, अपने अस्तित्व को ही क्या कर देता है, अपने अस्तित्व को ही खो देता है। और उस सागर के पानी में वो नदी का पानी क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। वैसे ही जब हम परमात्मा या भगवान के चरणों में अपने आप को पूरी तरह, अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, या हम समर्पित हो जाते हैं इनके चरणों में, परमात्मा के चरणों में। क्योंकि भैया आज तक जिसने भी जो भी पाया है वो अकड़ कर नहीं पाया है। कैसे नहीं पाया है, वो अकड़कर या अकड़ में नहीं पाया है, अहम में नहीं पाया है, अहंकार में नहीं पाया है। आज तक अगर कोई कुछ हुए हैं या कोई भी महापुरुष हुए हैं आज तक जिन्होंने कुछ पाया है, कुछ हासिल किया है, उन्होंने झुककर ही किया है, नमकर ही किया है। जितनी उसके जीवन के अंदर नम्रता आती जाती है उतना ही वो निर्मल, स्वच्छ और अच्छा बनता चला जाता है, उतना ही बड़ा वो महापुरुष होता चल जाता है। तो तब उसके मन से सब प्रकार की चिंता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। कब हो जाती है, जब वो झुकना जान जाता है, जब वो नमना जान जाता है। और दूसरी बात और बतलाई प्रभु महावीर ने दूसरी बात और कहते हैं कि समर्पण के जब हम समर्पण कर देते हैं अपने आप का, समर्पण के साथ साथ विनम्रता और श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। समर्पण के साथ साथ किसका, विनम्रता और श्रद्धा, विनम्रता और श्रद्धा का होना भी बहुत क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रद्धा के बिना हम समर्पण कर ही नहीं सकते। श्रद्धा के बिना समर्पण क्या है, समर्पण अधूरा ही रह जाता है। और विनम्रता के बिना श्रद्धा टिकती ही नहीं है। विनम्रता के बिना श्रद्धा टिकती ही नहीं है। विनम्रता के बिना श्रद्धा रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जिसने अपने भीतर, अपने अंदर भक्ति और श्रद्धा का दीपक जलाया है, उसकी सभी प्रकार की चिंताओं का क्या हो जाता है,
सभी प्रकार की चिंताओं का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार की चिंताएं नष्ट हो जाती है, सभी प्रकार की चिंताएं खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, कैसी भी चाहे जीवन के अंदर परिस्थिति आ जाए, जो व्यक्ति हर परिस्थिति के अंदर मुस्कुराना जानता है, घबराता नहीं है, तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या है उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे कैसी भी जीवन के अंदर स्थिति परिस्थिति आ जाए, जो घबराता नहीं है, तो समझ लीजिए उसने कुछ हासिल किया है, उसने कुछ पाया है। हर स्थिति में जो शांत रहता है, जो समभाव में रहता है, जो सद्भाव में रहता है, जो स्थिर और संतुष्ट रहता है, क्या रहता है, जो स्थिर रहता है, संतुष्ट रहता है। संतुष्ट होना बड़ा मुश्किल है भैया, है ना। 2 पैसे आ रहे हैं तो फिर अंदर मन क्या कहता है ना, आने दे, क्या करने दे, आने दे भैया, आने दे। तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है और इसीलिए तो दुखी रहता है, इसीलिए तो परेशान रहता है। अरे भैया, जो तुम्हारे पास है पहले उसका सुख तो भोग लो, क्या कर लो, उसका सुख भोग लो। लेकिन हम उसका सुख नहीं भोगते हैं, हम और चिंताओं में क्या हो जाते हैं, चिंताओं में डूब जाते हैं, चिंताओं में खो जाते हैं। वो 2 पैसे आ रहे हैं, उन 2 पैसों को 4 पैसों में कैसे बदले, तो ये चिंताएं क्या हो जाती है, ये चिंताएं लगी रहती है। तो संतुष्ट जो हर स्थिति के अंदर शांत रहता है, स्थिर रहता है और संतुष्ट रहता है, परिणाम स्वरूप उसका जीवन संतुलित और आनंदमय हो जाता है। उसका जीवन ही बदल जाता है, उसका जीवन ही संतुलित हो जाता है। और जब जीवन संतुलित बनता है, जीवन जब संतुलित होता है, तो जीवन के अंदर आनंद आता है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। इसलिए चिंता मुक्त व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में परमात्मा की भक्ति में रत रह सकता है, वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अरे जिसके अंदर ही इतनी क्या है, इतनी चिंताएं भरी है, तो फिर वो परमात्मा की भक्ति कैसे करेगा, जब हमारा पहले ही दिमाग क्या है, दिमाग भरा हुआ है, तो उसमें फिर परमात्मा की भक्ति कैसे आएगी। जिस बर्तन के अंदर, जो बर्तन पहले ही क्या है, पहले लबालब पूरा भरा हुआ है, और उसके अंदर तुम और डालो तो वो कहां जाएगा, सारा का सारा नाली में बाहर ही जाएगा। तो जो हमारे अंदर पहले ही हमारा दिमाग किससे भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, तो भक्ति कैसे आएगी, भक्ति वहां पर कैसे टिकेगी। तो भक्ति को टिकाने के लिए पहले अपने चिंताओं को तो क्या करना पड़ेगा, चिंताओं से दिमाग को खाली करना पड़ेगा। क्योंकि वो संसार की अपेक्षाओं से, जिसका दिमाग चिंताओं से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, फिर वो संसार की अपेक्षाओं और परेशानियों से क्या हो जाता है, वो ऊपर की ओर उठ जाता है, वो ऊपर उठ चुका होता है। तो निष्कर्ष यही है इन लाइनों का कि जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गया। इसका यही एक संदेश है, इसका यही एक अर्थ है कि जब तक हम संसार में अपनी इच्छाओं और अहंकार से जुड़े रहेंगे, किससे जुड़े रहेंगे, संसार में जब तक हम इच्छाओं से और अहंकार से क्या रहेंगे, अहंकार से जुड़े रहेंगे, तब तक हम धर्म से, आत्मा से, परमात्मा से क्या रहेंगे,
कटे रहेंगे, दूर रहेंगे। और जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर पूर्ण रूप से अपने आप को क्या कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो हम चिंताओं से क्या हो जाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। और जो चिंताओं से मुक्त हो गया तो समझ लीजिए उसने धर्म को क्या कर लिया, उसने धर्म को पा लिया है, उसने धर्म को अंगीकार कर लिया है। कल मैंने एक बात छोड़ी थी, एक वो कहानी शुरू की थी आपके समक्ष। कहां पर छोड़ी थी मैंने, आपको पता है? आपको एक कबूतर है ना, एक कबूतर जो खून से क्या है, खून से लथपथ है, एकदम उसी सिंहासन के ऊपर आकर गिर जाता है। कौन से सिंहासन के ऊपर? जिस सिंहासन के ऊपर भगवान राम को बिठाना था। सेठ ने देखा कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। किसके? कबूतर की आंखों से। सेठ देखता है, आंखों की तरफ देखता है कि कबूतर की शरीर से खून निकल रहा है और आंखों से पानी निकल रहा है। सेठ ने देखा, सेठ की निगाह पड़ी और वो मानो वो कबूतर कह रहा है सेठ को कि सेठ मुझे किसी तरह क्या कर लो, मुझे किसी तरह बचा लो। परंतु सेठ कह रहा है कि ये अपशकुन हो गया। क्या हो गया? ये तो अपशकुन हो गया। अरे कमाल की बात है, यदि इसी समय भगवान आ गए, यदि इसी समय परमात्मा आ गए, यदि इसी समय मेरे राम आ गए, तो मैं अपने भगवान को कहां बिठाऊंगा? ये तो अपशकुन हो गया। क्या हो गया? ये तो अपशकुन हो गया। कहां बिठाऊंगा मैं अपने भगवान राम को? तभी आवाज लगाई सेवक को, और रामू इधर आ। रामू दौड़कर आया। सेठ ने कहा कि मेरे रंग में भंग डालने वाले, मेरे रंग में भंग डालने वाले इस कबूतर की गर्दन को तोड़कर कहीं और क्या कर दो, इसको कहीं और फेंक दो। इसको पता लगे कि रंग में भंग डालने से इसका क्या फल मिलता है। तो कहते हैं राम ने उस कबूतर की गर्दन मरोड़ी, गर्दन तोड़ी और उसको क्या कर दिया, दूर फेंक दिया। वो जो जगह थी, वो जो सिंहासन था, उस सिंहासन को, उस जगह को क्या किया गया, साफ किया गया, सुगंधित वहां पर कुछ डाला गया। और उसके बाद सेठ फिर किसका इंतजार करने लगा? भगवान राम का इंतजार करने लगा। कहने लगा, सोचने लगा, इंतजार कर रहा है। और इंतजार करते करते दोपहर के 12, लो जी, इंतजार करते करते दोपहर के 12 बज गए। घबराहट होने लगी। क्या होने लगी? अंदर सेठ को घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी। बच्चे बोले, अरे बापू, तुम तो कह रहे थे कि भगवान राम आएंगे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं, कहां है तुम्हारे भगवान? तो सेठ बेचैन तो था ही। सेठ गुस्से में चिल्लाया, कहा कि मुझे परेशान मत करो, मुझे क्या ना करो, मुझे परेशान मत करो। अरे भगवान ने मेरे को जुबान दी है, और भगवान जब जुबान देते हैं तो वो अपनी जुबान पर क्या रहते हैं, वो अपनी जुबान पर अटल रहते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। क्या रखो? थोड़ा सा धैर्य रखो। देखिए उनको धैर्य दे रहा है और अंदर क्या है, अंदर बेचैन हो रहा है, अंदर बेचैन हो रहा है। कहा कि कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी भगवान आ जाएंगे। लो जी,
भगवान को याद ही कर रहा था। कौन? सेठ। सेठ भगवान को याद ही कर रहा था कि इतने में क्या हुआ, एक नजारा और हुआ। इतने में क्या हुआ कि एक बुढ़िया फटे हाल, एक बुढ़िया फटे हाल, जिसका शरीर कांप रहा है। क्या कांप रहा है? जिसका शरीर कांप रहा है, अपने पुत्र की जिंदगी की क्या मांग रही है? भीख मांग रही है। और शरीर से मवाद निकल रही है, मक्खियां भिन भिना रही है। बुढ़िया आई और उस बुढ़िया को देखकर सेठ ने अपना माथा पीटा। अरे इन सभी को आज ही आना था क्या? इनको पता नहीं कि आज कौन आने वाले हैं? आज भगवान राम आने वाले हैं। अपना माथा पीटने लगा। इनको आज ही याद आनी थी मेरे घर की, इनको आज ही यहां पर आना था। गुस्से में भरकर नौकरों को आवाज लगाई, सेवकों को आवाज लगाई कि इस बुढ़िया को ले जाकर किसी सड़क पर क्या कर आओ, किसी सड़क के ऊपर जाकर फेंक कर आ जाओ। अंगारे बरस रहे, क्रोध में है, गुस्से में है। सेठ की आंखों से अंगारे निकल रहे हैं और सोच रहा है कि सब कुछ आज ही होना था। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा इनको देखकर मेरे भगवान वापस ना चले जाए और मेरे जितने मेरे पैसे लगे हैं, है ना, 70-80 हजार रुपए मैंने पैसे नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं सेठ को? है वहां पे भी पैसे नजर आ रहे हैं। अरे मेरे 70-80 हजार रुपए लग गए हैं भगवान की स्वागत की तैयारी करने में। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पैसे पानी में डूब जाए। और कहा कि ले जाओ इस बुढ़िया को। और सारी जगह को क्या कराया? फिर दोबारा सारी जगह को फिर दोबारा साफ कराया, वहां पर पानी छिड़कवाया, साफ स्वच्छ वो जगह हो गई। लेकिन अभी तक भगवान नहीं आए। सुबह का समय था और सुबह के समय में अर्ध निद्रा में सेठ को वही सपन आया जो पहले सपन आया था। वही सेठ को फिर दोबारा सपन आया कि भगवान आए हैं, भगवान आए। और भगवान ने कहा कि भक्त क्या बात है, क्यों उदास है? तो गुस्से में तो था ही। कहा कि तुझे भगवान किसने बना दिया? क्या बोला? तुझे भगवान किसने बना दिया? वचन देकर भी नहीं आया। अरे तुमने वचन दिया था और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे को क्या दिया था? तुमने वचन दिया था कि मैं आऊंगा। भगवान ने कहा तू ये क्या बोल रहा है, तू ये क्या कह रहा है? तुम मुकर सकते हो लेकिन मैं नहीं मुकर सकता। अरे मैं तेरे पास 1 बार नहीं 2 बार आया हूं। मैं तेरे पास 1 बार नहीं, मैं तेरे पास 2 बार आया हूं, परंतु तूने अंतर के चक्षु से तूने देखा नहीं, तूने अंदर से नहीं देखा। मैं तेरे पास कबूतर के रूप में आया, पर तूने मेरी गर्दन मरोड़कर क्या कर दिया? मेरी गर्दन मरोड़कर मुझे फिकवा दिया, बाहर फिकवा दिया। दूसरी बार मैं बुढ़िया के रूप में आया, पर तूने उसका भी वही क्या किया? तूने उसका भी वही हाल किया। मेरे साथ तूने कैसा सलूक किया।
तो एकदम सेठ के हाथ जुड़ गए, कहा कि प्रभु मुझे क्या कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं लगा। कल आप किसी भी रूप में आ जाना। क्या करना? कल तुम किसी भी रूप में आ जाना। तो भगवान ने कहा कि अब नहीं है। भगवान ने क्या कहा कि अब नहीं। कहानी खत्म हो गई, है ना? कहानी क्या हो गई? कहानी खत्म हो गई। लेकिन आप क्या समझे? कुछ समझे हैं? कुछ समझ आई? तो महापुरुष कहते हैं, कभी किसी को गाली दो तो सोच लेना, चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, कहीं तुम परमात्मा को तो गाली नहीं दे रहे हो, कहीं तुम भगवान को गाली तो नहीं दे रहे हो। वह किसी भी रूप में आ सकता है। कोई बोलो तो पहले क्या करो? पहले तोलो। कोई बोलो तो पहले तोलो, पहले उसके ऊपर क्या करो? विचार करो, चिंतन करो। और ये चिंतन करो, ये विचार करो, जो आत्मा मेरे अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा उसके अंदर है। दिल की दरगाह है, मन का मंदिर है। दिल की दरगाह है, मन का मंदिर है। तो जो आत्मा की प्रगाढ़ता को समझ लेता है, आत्मा की जो अमरता को समझ लेता है, वो ही अपने जीवन को सफल कर जाता है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे नदौने वाल सुन लो, बात सुनाऊं करे करे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। तो आज का नियम प्रत्याख्यान पचकान रहेगा कि आज आपने अपनी जुबान से कोई भी अपशब्द नहीं निकालने। क्या नहीं निकालने? अपशब्द नहीं निकालने। जिन शब्दों के अंदर